हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आयोपास से बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो काफी प्यारी क्लास होने वाली है, काफी सारी क्लास होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे पे क्वेश्चन और एग्जाम का आपको तैयार कराऊंगा बिल्कुल ईजी में। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या गया है, ₹5200 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि प्रथम भाग पर 3% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर हो। तो द्वितीय भाग की धनराशि बतानी है आपको। ठीक है, देखो जो उधार दिया गया पैसा कितना है टोटल, दोनों को 5200 है। तो ए पार्ट की बात करें, ठीक है, तो कह रहा है कि जब वो 3% के हिसाब से देता है, 8 वर्षों को देता है, तो कितने दे देगा टोटल ब्याज, 8 के 24। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और अगले भाग बी को कह दो, दूसरा पार्ट क्या है बी मान लो। ठीक है, तो वो कह रहा है 5% के हिसाब से देता है 3 वर्षों के लिए, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। 5 से 15 दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, बस परसेंट से परसेंट है काट दो, तो ए इंटू कितना आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा v इंटू 15। ये आ गया। जो कट्टा काट लो, तो 3 से काटोगे तो ये 8 पे जाएगा और 3 से काटोगे ये 5 पे जाएगा। तो यहाँ से a और b का रेशियो निकालोगे, a/b बराबर कितना जाएगा 5/8। ठीक है, यानी कि a कितना होगा, अगर 5 हो तो b कितना होगा 8, और दोनों कितना है 8 5 13, लेकिन दोनों को जो धार देगा पैसा कितना है 5200 रुपये। इसका कितना टाइम, 13 चौका 52, 400 टाइम। तो सेकंड पार्ट का बताना है, तो 8 ना होकर इसका 400 टाइम, तो 8 चौक 3200 रुपये रहा होगा। ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया गया है, 2189 को 3 भागों में बांटा जाता है। इतने रुपए हैं, 2189 को 3 पार्टों में बांटा जाता है। ABC मान लो। ठीक है, इनके ब्याज क्रमशः 1 to 3 वर्षों में समान होते हैं। ठीक है, और जो दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिख रहा है 4%। ठीक है, 4% के हिसाब से। तो ए और बी सी किसी की बात करते हैं, तो ए बी और सी। ठीक है, और इसका टाइम दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, इसको ये कितना 2 दे रखा है और ये 3 दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 4% है, और इसे 4% है, और ये कितना है 4%। ठीक है, बस ये इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसको सॉल्व कर दो, परसेंट से परसेंट, देखो 4% से 4% सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या a इंटू 1, और यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा v इंटू 2, और ये करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका c इंटू 3। ठीक है, देखो इसको अगर मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए बी सी के रेशियो के लिए हमेशा पहले तो इन दो 1 2 3 का क्या लोगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बस इसको 6 बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, करनी पड़ेगी 1 में, और यहाँ 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से। तो ये आ गया आपका ए बी सी का रेशियो आ गया। किसका आ गया, ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया 6:3:2। ठीक है, इस पार्ट में उसने बांटा। ठीक है, इस रेशियो में उसने बांटा, तो ये 6 3 9 10 11। ठीक है, ये तो 11 हो रहा है, लेकिन कितना बांटा है अगले ने बांटा है क्वेश्चन में, देखो 2189 कितना बांटा है 2189। इसका कितना टाइम, इसका 199 टाइम। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, तो सबसे कम धन कितना होगा। ठीक है, सबसे कम धन तो इसका ही होगा, 2 ना होगा कितना हो जाएगा इसका 199 टाइम, तो ये हो जाएगा 398। ठीक है, 398, ये आपका आंसर आ गया, लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहा गया, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष और 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए पैसा निवेश किया। ठीक है, देख लो भाई 3 निवेश किया है, तो तीनों में तो ए बी सी मान लो, ए बी और सी। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो कितने वर्षों के लिए पहले कर रहा है, पहले 6 वर्षों के लिए कर रहा है, फिर कर रहा है बी जो है वो कितने वर्षों के लिए कर रहा है 10, और सी जो है कितने वर्षों के लिए कर रहा है, तो ये 12 वर्षों के लिए कर रहा है। ठीक है, कितना परसेंट ब्याज, ये कर रहा है 10% के लिए। ठीक है, तो 6 वर्षों के लिए 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने वर्षों के लिए कर रहा है, तो ये 12%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है, इसका 15% लग रहा है। बस सॉल्व कर लो। जब इसका सॉल्व करोगे तो एक काम करो, और कह रहा है ये जो ब्याज है, ठीक है, इससे जो ब्याज मिल रही है, इससे जो ब्याज मिल रही है वो इक्वल मिल रही है। ठीक है, तो बस सॉल्व करोगे, जब परसेंट से परसेंट हटा दो, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, परसेंट हटा दी मैंने, v इंटू 10 इंटू 12, और यहाँ से मिलेगा c 12 इंटू 15, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो काट लो, काटोगे तो देखो यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, और यहाँ 12 कैसे आ जाएगा, देखो 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 लिखेंगे, तो 6 से 1 पे जाएगा, और 6 से 2 तो कट गया, यानी कि 5 इंटू 2 लिखा था तो 2 कट गया। ठीक है, तो 5 रह गया। अब देख लो 5 से काटोगे, 5 से तो 5 से 1 पे जाएगा, 5 से 2 पे जाएगा, 5 से 3 पे जाएगा, बस आ गया आपका। तो यहाँ तो a इंटू 1 आ गया, और यहाँ आ गया आपका v इंटू 2, और यहाँ आ गया c इंटू 3। बस ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 का क्या लोगे एलसीएम लोगे, तो कितना आ जाएगा 6। इसको 6 बनाने के लिए
6 से मल्टीप्लाई 1 में करोगे और इसको 6 में बनाने के दोनों को, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3 × 2 और C ये लिखना है 2। बस यही रेशियो आएगा 6:3:2 इस रेशियो में, ठीक है, आ जाएगा आपका, ठीक है, निवेश क्या होगा, ठीक है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है कोई धन 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में 2250 हो जाता है। देखो 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 2 ईयर में जो धन हो रहा है कितना हो रहा है, 2100 हो जा रहा है, ठीक है। वहीं आगे कहा गया है 5 वर्षों में, ठीक है, 5 ईयर में कितना हो रहा है, तो 5 ईयर में 2250 हो जा रहा है, ठीक है। एक बताओ, जो 2 ईयर में इतना हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रिंसिपल, ठीक है, जो पैसे उधार दे होंगे वो होंगे, और साथ ही साथ 2 ईयर यानी कि 2 ईयर का क्या होगा, इसमें ब्याज ऐड होगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, यही तो ऐड होगा। बस यहाँ से देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक होने में कितना समय लगा, 3 ईयर का लगा है, ठीक है, 3 ईयर्स का, और यहाँ से यहाँ होने में 150 का लगा है, ठीक है। तो यानी कि 3 ईयर में जो ब्याज मिला है कितना मिला है, 150 मिला है। तो 1 ईयर में कितना मिलेगा, 1 ईयर में 3 से नीचे चले जाएगा तो यहाँ से 50 मिलेगा, ठीक है। वहीं 2 ईयर की बात करूँ, 2 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, 100 मिलेगा, कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो एक बताओ, यहाँ 1 ईयर का निकालेंगे तो 2 ईयर का निकालना है, समय देखो 2 दे रखा है, या तो फिर इसको लिखो मत, 2 ईयर के लिखोगे तो, ठीक है। 2 ईयर का 100 है, यानी कि ये पूरी वैल्यू कितनी है, 100 है। तो 100 देखो ब्याज के बाद ही तो है ना, तो इसमें से माइनस करोगे 100, तो ये प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका 2000, प्रिंसिपल यहाँ से निकल चुका है। भाई साथ ही साथ अगर आपको निकालना है तो क्वेश्चन में कह रहा है रेट निकालो, ठीक है, पर ईयर, और रेट निकलती है हमेशा पर ईयर पे निकलती है, ठीक है। तो देखो कितना है, 2000 है, ठीक है, और 1 साल का ब्याज कितना है, 50 है, मल्टीप्लाई 100, बस निकाल दो। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो 5.2 आ गया, और 5.2 कितना होता है, 2.5%, यही आपका आ गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, कोई धन 5 वर्षों में 10,000 हो जाता है तथा 7 वर्षों में 10,800 हो जाता है। देखो 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 5 वर्षों में हो जा रहा है 10,000, ठीक है, कितना हो जा रहा है, 10,000। वहीं 7 वर्षों की बात करें, 7 ईयर की बात करें तो कितना हो जा रहा है, 10,800 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखोगे आप, जो 5 सालों में इतना हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें जो पैसा उधार दिया होगा उसमें क्या है, 5 सालों को क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, 5 सालों को क्या है, ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज ऐड होगा, तभी तो इतना हुआ है। और यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से 2 साल में कितना बढ़ गया, 2 साल में का जो है यहाँ से बढ़ा तो 800 बढ़ गया, यानी कि 2 सालों का ब्याज कितना आ गया, ये 2 ईयर है, ठीक है, 2 सालों का ब्याज यहाँ से आया 800। बात करूँ 1 ईयर का कितना आ जाएगा ब्याज, तो यहाँ से आएगा 400 कैसे आया, इससे डिवाइड करके, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। 1 साल का इतना आ गया, और 5 साल का निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई इधर और 5 से इधर, 5 साल का ब्याज कितना आ गया, ये, ठीक है। देखो 5 सालों का ब्याज तो आ गया इतना, ठीक है, ये आ गया बस, और ये निकालना है तो इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8,000, ठीक है, यानी कि जो पैसे उधार दिए गए तो कितने थे, 8,000 थे, प्रिंसिपल कितना था, 8,000। और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पर ईयर निकालते हैं, हमेशा याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलती है पर ईयर। कितना था, ठीक है भाई, 8,000 थे रुपये जो दिए, कितने रुपये उधार देते हैं, ठीक है, 8,000 दिए थे, और कितना 1 ईयर की कितनी है, 400 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 ईयर के जो ब्याज है कितना है, 400 है, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 8 से काटोगे तो 5 पे जाएगा, तो 5% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा, 5%, यही आंसर है।